हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पंकज स्टडी आईक्यू में। तो आज हम लोग क्या पढ़ना है कि सेकेंड ईयर के टॉपिक पढ़ना है, जिसमें डीसी जनरेटर के एक पार्ट है, भाग है, टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है आपका इंटरपोल। क्या नाम है आपको? पिछली कक्षा में आप लोग क्या पढ़ा थे, याद है कोई? कम्यूटेटर। वेरी गुड। कम्यूटेटर था ना, उसमें कम्यूटेटर के प्रकार देखे थे। हाँ, और कम्यूटेटर को मतलब कम करने का, जो इसमें स्पार्किंग होता है ना, इसको कम करने का उपाय भी आपको बताया गया था। रफ कम्यूटेशन और स्मूथ कम्यूटेशन करके आपका दो कम्यूटेशन का प्रकार था। आज हम लोग पढ़ना है इंटरपोल। क्या करना है? शुरू करें। देख, इंटरपोल क्या है? डीसी जनरेटर में कम्यूटेशन के दौरान, जो कि आपको हम पिछले वीडियो में बताया था, कम्यूटेशन के दौरान जो कम्यूटेटर और ब्रश के बीच में क्या है कि डीसी जनरेटर में कम्यूटेशन के कारण जो ब्रश और कम्यूटेटर होता है के बीच में जो स्पार्किंग होता है, क्या होता है? स्पार्किंग। ब्रश का पता है, ब्रश क्या होता है, और कम्यूटेटर क्या, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। इसमें वलय युक्त में होता है, इसमें क्या होता है, खांचा होता है, और इस खांचा में क्या होता है, अवरक भरा होता है, इसको माइका भी कहा जाता है। ठीक है ना? इसमें स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्प्लिट रिंग कहते हैं, राइट ना? तो डीसी जनरेटर में कम्यूटेशन के कारण जो कम्यूटेटर और ब्रश के बीच स्पार्किंग उत्पन्न होता है, इसी स्पार्किंग को कम करने का काम कौन करता है? इंटरपोल। मैंने लाइन लिखा क्या? डीसी जनरेटर में कम्यूटेशन के कारण कम्यूटेटर तथा ब्रश के बीच में जो उत्पन्न होने वाला स्पार्किंग वाला शॉर्ट जो होता है, शॉर्ट को निवारण का मतलब क्या होता है? कम करना। हाँ, या फिर उसको मतलब कि जो परेशानी है उसको खत्म करना। खत्म करने के लिए मुख्य फील्ड के बीच में स्थापित किया जाता है छोटा सा पोल, उसे कहते हैं इंटरपोल। मैं आपको पिछले बताया था कि इंटरपोल कहते हैं दो पोलों के बीच में। हम बोले थे कि इंटरपोल की संख्या कितनी होती है? पोल की संख्या के बराबर होती है, यानी पोल की संख्या जितनी होगी इंटरपोल की संख्या भी उतना ही होगा। राइट, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैंने लाइन लिखा, ये पोल आर्मेचर वाइंडिंग तथा सीरीज फील्ड वाइंडिंग को श्रेणी क्रम में स्थापित करता है। मतलब कि जो इंटरपोल लगाते हैं ये किसके? पोल के साथ आर्मेचर वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में इसको कनेक्ट किया जाता है। किस कॉम्बिनेशन में? श्रेणी क्रम में। किसके साथ? आर्मेचर वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के साथ। किसको जोड़ा जाता है? इंटरपोल को पोल के साथ। ठीक है, पोल के साथ इसको जोड़ा जाता है। इंटरपोल क्या होता है? दो पोलों के बीच में लगता है। इसकी संख्या पोल की संख्या के बराबर होती है। इसका काम क्या है कि अगर मान लो कि कम्यूटेशन के कारण जो आर्मेचर और ब्रश के बीच जो स्पार्क हो चुका है, उस स्पार्क को कम करने के लिए, निवारण करने के लिए, खत्म करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए इसका प्रयोग किया था। राइट, कोई दिक्कत है? नहीं। अब हम बात करते हैं इंटरपोल का संयोजन। संयोजन का मतलब किस तरह से कनेक्ट रहता है, राइट ना? देखो, इसमें कहा इंटरपोल की संख्या मुख्य फील्ड पोल की संख्या के बराबर होती है, जो कि मैंने पहले तुमसे बताया। राइट, कोई दिक्कत नहीं। इंटरपोल की ध्रुवता जो होती है आर्मेचर घुमाव की दिशा में आगे वाले मुख्य पोल की ध्रुवता के समान होती है। मतलब इसकी जो ध्रुव होती है ना, उसके अगला वाला जो ध्रुव होता है, उसके ध्रुव जो पोल होता है उसके इक्विवेलेंट होता है। किसकी? इंटरपोल की जो ध्रुवता होती है उसको नेक्स्ट वाले जो पोल की ध्रुवता होती है उसके क्या होता है? समान होता है। कोई दिक्कत है? नहीं। ये क्वेश्चन कितना बार पूछे हुए हैं? इंटरपोल की ध्रुवता कैसी होती है? उसके अगले मुख्य पोल की ध्रुवता के समान होती है, ध्यान रखना है ना? इसमें क्या होता है? जो इंटरपोल में होता है मोटा तार, मैं पिछली कक्षा में बताया था आपको कि अगर तार मोटा होगा तो उसमें लपेट की संख्या क्या होगी? कम होगा। अब पतला होगा तो आर्मेचर, कल पिछली कक्षा में बताया था कि जो इंटरपोल जो है आर्मेचर के साथ किस कम होते हैं? श्रेणी कम होते हैं। तार मोटा है, लपेट का मान क्या होगा? कम होगा। राइट, कम होता है। कम्यूटेशन के कारण उत्पन्न विद्युत वाहक बल को निराकृत क्या मतलब होता है? कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तथा स्पार्किंग की मात्रा क्या होती है? घट जाती है। यानी अगर आप कम्यूटेशन के कारण स्पार्किंग हो रहा है, अगर आप इंटरपोल का प्रयोग कर रहे हो तो स्पार्किंग की मात्रा क्या होगी? कम जाएगी। अगर एक बात बताओ, आपके अंदर कोई परेशान कम करेगा तो आप काम करोगे ज्यादा की कम? ज्यादा काम करोगे ना, है ना? खूब तुमको परेशान कर रहा है तो इसमें आपकी काम करने की क्षमता क्या होती है? कम जाती है। तो यहाँ पे बताओ, कम्यूटेशन हुआ इसका मतलब कोई इसको परेशान किया। हाँ, अब परेशान किया तो इंटरपोल क्या किया? उसको परेशान को कम कर दिया। और जब परेशान को बेचारा कम कर दिया तो बताओ यहाँ पे कि अगर परेशान कोई कम हो गया, इसका मतलब काम वो ज्यादा करेगा कम करेगा? क्या करेगा? कम। ज्यादा करेगा ना?
तो वही बात यहाँ पे मैंने लिखा कि इसके स्पार्किंग की मात्रा क्या होती है, घट जाती है, और मशीन की दक्षता, यानी दक्षता का मतलब क्षमता जो होती है, एफिशिएंसी जो होती है, 25 से 30% बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसके स्पार्किंग को कम कर दिया गया, क्योंकि स्पार्किंग कम हो गया तो 25 से बढ़ गया। अगर स्पार्किंग, अगर इंटरपोल नहीं लगाते तो एक्चुअल में वो स्पार्किंग करते रहता, और करते रहता तो उसकी क्षमता क्या होगी, घट जाती, क्योंकि स्पार्किंग है ना, ठीक है। दस्ता की संख्या घट जाती। हाँ, दस्ता उससे घट जाता, स्पार्किंग मान लो उसका काम ही नहीं हो रहा, जैसे मान लो सपोज करो कि मतलब जो स्पार्क हो रहा है ना, अब स्पार्क कम ही नहीं रहा है, तो वो उसमें मतलब कि जैसे कोई कॉइल ही, पंखा का कोई कॉइल है, अगर मान लो कि मतलब कि मतलब पानी उसमें गिर रहा है ना, अब उसमें क्या होगा कि जब बहुत सा खराब हो गया उसमें, तो उसकी क्षमता क्या होगी, मतलब जो पंखा 4 साल चलने वाला होगा वो पंखा 2 साल में खत्म हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पे स्पार्क हो रहा था, अब स्पार्क हो रहा है, तो एक्चुअल में स्पार्क हो रहा है तो क्या होगा कि इसका इंटरपोल आया और उसके स्पार्किंग कम कर दिया, और स्पार्किंग कम कर दिया तो उसके काम करने की क्षमता बढ़ गया, और क्षमता बढ़ गया तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई, तो उसकी क्षमता भी बढ़ गई, रास्ता बढ़ गया, कितना कितना परसेंट, कितना परसेंट, 25 से 30% की बढ़ गए, है ना। ये थे आपके इंटरपोल, है ना, कुछ ज्यादा विशेष थे नहीं इंटरपोल में, राइट ना। ओके, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।